नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुजी का स्कूल में। तो दोस्तों आज लेकर आए हैं हम आपके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज़ जो आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने में सहायता प्रदान करेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों ये है हमारे आज के प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, भारत ने किसके साथ गगनयान मिशन पर समझौता किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फ्रांस। भारत और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसियों ने 15 अप्रैल 2021 को भारत के गगनयान मिशन पर सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सहयोग भारतीय फ्लाइट फिजिशियन को फ्रांसीसी सुविधाओं पर प्रशिक्षण देने में सक्षम करेगा। प्रश्न संख्या 2, रियल एस्टेट रेगुलेटरी का गठन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी ने रियल एस्टेट एजेंटों के प्रशिक्षण और प्रमाणन के लिए एक संचालन समिति का गठन करने का निर्णय लिया है। प्रश्न संख्या 3, भारतीय वायुसेना कमांडर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना कमांडर सम्मेलन 2021 16 अप्रैल 2021 को नई दिल्ली में वायु मुख्यालय में संपन्न हुआ। सम्मेलन में 7 मुख्यालयों के वायु अधिकारियों के कमांडिंग इन चीफ को शामिल किया गया। प्रश्न संख्या 4, स्वच्छता उत्पाद ड्यूरेकिया सीरीज किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है रमेश पोखरियाल निशंक। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 16 अप्रैल 2021 को आभासी तौर पर विश्व की पहली सस्ती और लंबे समय तक चलने वाली स्वच्छता उत्पाद ड्यूरेकिया सीरीज लॉन्च की है, जिसे IIT हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है। प्रश्न संख्या 5, जेंडर संवाद कार्यक्रम का कब आयोजन किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 16 अप्रैल 2021 को। डे निर्लम यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और इनिशिएटिव फॉर व्हाट वर्क्स टू एडवांस वीमेन एंड गर्ल्स इन इकोनॉमी का संयुक्त प्रयास जेंडर संवाद कार्यक्रम 16 अप्रैल 2021 को आयोजित किया गया था। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया। प्रश्न संख्या 6, हाल ही में किस कंपनी ने बिटकॉइन के साथ भुगतान करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है AXA। यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी बीमा कंपनी AXA अपने ग्राहकों को बिटकॉइन के साथ बिलों के भुगतान करने के विकल्प देने वाली स्विट्जरलैंड की पहली ऑनलाइन बीमा कंपनी बन गई है। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में किस देश ने नीरव मोदी को प्रत्यर्पण की मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के गृह विभाग ने भगोड़े हीरा के व्यापारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। प्रश्न संख्या 8, जलवायु भेद्यता के विस्तृत रिपोर्ट कब जारी की जाएगी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 17 अप्रैल। पूरे भारत में राज्यों और जिलों की जलवायु भेद्यता के विस्तृत राष्ट्रीय स्तर के आकलन पर एक रिपोर्ट 17 अप्रैल 2021 को जारी की गई। यह बेहतर डिजाइन किए गए जलवायु परिवर्तन अनुकूलन परियोजनाओं के विकास के माध्यम से पूरे भारत में जलवायु कमजोर समुदायों को लाभान्वित करेगा। प्रश्न संख्या 9, रोपैक्स जेटी और संबंध आधारभूत संरचना को विकसित करने के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 50.30 करोड़। पोर्ट जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय ने सागरमाला पहल के तहत ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में भद्र जिले के कनाली को जोड़ने और रोपैक्स जेटी और संवाद आधारभूत संरचना को विकसित करने के लिए 50.30 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। प्रश्न संख्या 10, हाल ही में किसके द्वारा कोवैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सहायता की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जैव प्रौद्योगिकी विभाग। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने भारत बायोटेक इंटरनेशनल और हैपकाइन बायोफार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड सहित 4 कंपनियों के स्वदेशी रूप से विकसित कोविड टीके कोवैक्सीन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है। प्रश्न संख्या 11, वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग के नए सचिव के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अजय सेव। कर्नाटक कैडर के 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अजय सेव ने 16 अप्रैल 2021 को वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग के नए सचिव के रूप में पदभार संभाला है। प्रश्न संख्या 12, स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी के कार्य के लिए नासा का अनुबंध किया है? तो इसका सही उत्तर है एलन मस्क द्वारा।
एलन मस्क के स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कार्य ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारने के लिए एक प्रणाली विकसित करने के लिए नासा अनुबंध प्राप्त किया है। प्रश्न संख्या 13, तरल चिकित्सा ऑक्सीजन से संबंधित परिवहन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी किसके द्वारा दी गई है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे ने तरल चिकित्सा ऑक्सीजन कंटेनर ट्रकों को एक रोल ऑन रोल ऑफ के आधार पर परिवहन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। प्रश्न संख्या 14, हाल ही में किस शहर में लेबर ब्यूरो का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कोलकाता। 16 अप्रैल 2021 को कोलकाता के साल्ट लेक सिटी में लेबर ब्यूरो के एक अतिरिक्त कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। प्रश्न संख्या 15, बुलेट प्रूफ वाहनों की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अशोक लीलैंड लिमिटेड। अशोक लीलैंड लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना को लाइट बुलेट प्रूफ वाहनों के पहले बैच के वितरण की घोषणा की है। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के प्रश्नों की श्रृंखला। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।